नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करने वाला हूं अमेज़न पे वॉलेट का जो अकाउंट आपका होता है उसके बारे में। और जो अकाउंट है अमेज़न पे का वो इनएक्टिव हो रहे हैं और बंद हो रहे हैं। उसका क्या रीज़न है, कैसे आपको एक्टिव रखना है, उसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। आपको बता दूं कि यहाँ पे स्क्रीन देखिए, जो मोहित मेरा फ्रेंड है उसको एक ये मैसेज आया, अपडेट आया उसके जो अमेज़न पे वॉलेट है उसके बारे में, उससे रिलेटेड। और वहाँ पे लिखा था कि 12 जनवरी तक आप एक ट्रांजेक्शन करिए, नहीं तो आपका अकाउंट जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आरबीआई के न्यू रूल्स आए थे, जो अपडेट आया था पिछले बीते दिनों में। तो वहाँ पर उनका ये कहना था कि अगर 1 साल में कोई वॉलेट का ट्रांज़ैक्शन नहीं करता है, उसमें अगर अमाउंट ऐड नहीं करता है और उसके बाद पूरे साल भर उसको यूज़ नहीं करता है, तो उसको इनएक्टिव कर दिया जाए। इस तरह से कुछ अपडेट आया होगा। तो उससे रिलेटेड ही जो पॉपअप मैसेज है वो ये आया है कि 12 जनवरी तक जो टाइम दिया गया है, ये आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि टाइम दिया जाएगा कि आपने कब से नहीं यूज़ किया है। और उसके बाद आपका जो ये अकाउंट है इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा अमेज़न पे वॉलेट, अगर आपने 1 साल में ट्रांज़ैक्शन नहीं की है एक भी। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आरबीआई की न्यू गाइडलाइंस आई थी उसकी वजह से। और दूसरा ये है कि जो पेटीएम पोस्टपेड में भी आपने देखा होगा कि पेटीएम पोस्टपेड अगर आप 1 साल तक यूज़ नहीं करते हैं तो वो अकाउंट भी आपका बंद हो जाता है, यानी कि पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट भी बंद हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कुछ जो आरबीआई की गाइडलाइंस आई हैं वहाँ पर उस वजह से अगर आप 1 साल में अपने वॉलेट में या फिर कहीं पर आपको क्रेडिट लिमिट मिली है, यूज़ नहीं करते हैं, तो वो शायद इनएक्टिव या बंद हो जाएगा। तो उसको चालू रखने के लिए आपको एक ट्रांज़ैक्शन मिनिमम जो है मुझे लगता है 1 साल में करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा। और अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो यहाँ पे स्क्रीन देखिए, अमेज़न का ये कहना है कि आपको वहाँ पे वीडियो केवाईसी वगैरह भी करनी पड़ेगी अगर आपको क्रेडिट लिमिट वगैरह आपको बढ़ानी है या अपग्रेड करनी है, क्योंकि अमेज़न पे वॉलेट के बारे में, अमेज़न पे लेटर के बारे में भी शायद बात कही जा रही है। और इसी तरह से अगर आपको इनएक्टिव नहीं कराना है अमेज़न पे वॉलेट या फिर कोई अदर, जैसे कि पेटीएम पोस्टपेड या फिर जहाँ पर भी आपको लिमिट मिली है या फिर कोई वॉलेट है, तो एक ट्रांज़ैक्शन आपको साल में मुझे लगता है करना पड़ेगा एक्टिव रखने के लिए, जो फाइनेंशियल जो ईयर होता है उसमें। तभी आपका जो वॉलेट है या अकाउंट है या फिर जहाँ पर भी आपको क्रेडिट लिमिट मिली है वो एक्टिव रहेगी। और आपको अगर एक्टिव रखना है तो 1 साल में एक ट्रांज़ैक्शन तो मिनिमम करना ही पड़ेगा, जो कि कहा भी गया है। और मैसेज भी आपने देखा होगा कि आरबीआई की गाइडलाइंस आई थी। तो आपको यही करना है कि अब आप वहाँ पे एक ट्रांज़ैक्शन कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो आपका अकाउंट हो सकता है बंद, और अगर आप कर लेते हैं तो आपका एक्टिव ही रहेगा। और अगर बंद हो गया तो वहाँ पे आप ट्रांज़ैक्शन नहीं कर पाएँगे। वॉलेट से आपका जो बैलेंस है वो आप वहाँ पे ऐड करने के बाद शॉपिंग वगैरह या फिर कहीं पर पेमेंट वगैरह नहीं कर पाएँगे। उस अकाउंट के भी, अकाउंट जो होगा आपका अमेज़न का, उस पे भी इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, ऐसा इनका कहना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो इंस्टेंट अप्रूवल लिंक डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। @ टाइम्स नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर भी आ सकते हैं। वहाँ पर भी आपसे बातचीत हो सकती है। सादा टाइम्स ब्लॉग्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल और है, वहाँ पर भी आ सकते हैं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे ब्लॉग आपको देखने को मिल जाएगा। हुमायूं टॉम का एक ब्लॉग मैंने बनाया है, वो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप दिल्ली आते हैं तो वहाँ भी आप घूम सकते हैं। तो सारी डिटेल लगभग उस ब्लॉग में है, तो वो भी आप जाकर के उस चैनल पे देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।